मुझे याद है बलराम जाखड़ के चुनाव के हारने के बाद में कमला जी बुला के राम सिंह जी का तिलक कराया तो मैंने कहा ना पहले राजेंद्र जी का तिलक करूंगी। तो राम है तो लक्ष्मण है, वो लक्ष्मण आज कुपुत्र हो गयो, कु बदमाश हो गयो। मेरे समझ की तरह की बात है। कमला जी आपने मेरे भाल पर तिलक लगाया था, आपके परिवार ने कहा था कि आप हमारे इस पूरे चुनाव के अंदर, इस रणनीति के अंदर, और आप जब जिला प्रमुख बनी थी तब भी आपने सब मेरे राखी बांधी थी। ये सारी बातें आज कहाँ चली गई? आज मेरा ही भतीजा मेरे को ही कहता है कहाँ छुप गया तू। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मेरी पूछे में जाऊंगा तो भतीजे जी आप जो 20,000 करोड़ की बात कर रहे हो, 2014 से पहले आपके पिताजी भी एमपी थे, उस समय कितना काम किया आपके सामने है। ये काका जी की सरकार, मोदी जी की सरकार का काम है भैया। अब आगे पप्पू के साथ आप गए हो। राहुल गांधी जी को राजस्थान में हिंदुस्तान के लोग पप्पू कहते हैं। अब एक राहुल के साथ एक राहुल और, जब एक राहुल ने ये कहा कि आलू से सोना पैदा करने का काम करेंगे हमें, और एक राहुल ने कहा कि राम मंदिर के में हम उसकी पूजा अर्चना में बहिष्कार करेंगे। उसी राहुल गांधी के नेता ने कहा कि राम काल्पनिक है। उसी राहुल गांधी के नेता ने कहा कि सनातन धर्म आज डेंगू है, कोरोना है। अब एक राहुल के साथ एक राहुल और भैया देख लो आप क्या होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं भाई, चुनाव में वोट देना नहीं देना आपके हाथ की बात है, पर आरोपित करके एक सरपंच भी बनता है तो सब लोगों के साथ मिलकर बनता है। मैं किस घर में पैदा हुआ मेरे बस की बात नहीं थी राहुल जी। मेरे देव माता ने पैदा कर दिया, उत्तम सिंह जी के घर में पैदा कर दिया, इस पैरों से पूरे जिले को नाप दिया, और आज मैं सामंत हो गया। मेरे पूरे समाज के प्रति आप गाली की भाषा इस्तेमाल करते हो। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर किसी समाज के प्रति आप शब्द कहे हो तो गुनाहगार हूं, मुझे जरूर दंड देना। पर आप सामाजिक वैमनस्य फैलाकर वोट की फसल काटने की कोशिश करते हो। किसान भाइयों, डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, सरकार आपकी सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है। सरकार से काम भी अपने को मिलकर करना है। और मोदी जी जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर को बदल दिया, आज देश को दुनिया के लोग मानने लग गए। जो वासुदेव कुटुंबकम की बात G20 में मानने लग गए, योगा की बात दुनिया मानने लग गई। अपने आप बाजरा पैदा करते हैं, बाजरे की रमक आज पूरे विदेश को में हो गई। ऐसे मोदी जी जो दुनिया के सबसे बड़े नेता है, उस मोदी जी का लाडला। और मैं एक बात कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। मैं संसदीय बोर्ड में भी हूं। संसदीय बोर्ड में जब देवेंद्र जी का नाम चल रहा था तो एक बहुत बड़े नेता ने ये कहा कि इस व्यक्ति से प्रधानमंत्री जी बहुत प्रभावित है। तो मैंने कहा क्यों प्रभावित है? कहने लगे ओलंपिक का पदक जीत कर आए, इनकी बच्ची भी साथ में थी, इनकी पत्नी भी साथ में थी। मोदी जी ने इनसे पूछा कि तुम दूसरी बार ओलंपिक जीत के आए हो, कैसे जीता तुमने, बताओ, तुम्हारी कहानी बताओ। इन्होंने कहा, अपने गांव का नाम लेकर कहा, और कहा स्टार्टर से ट्यूबवेल चला रहा था, बिजली से मेरा बिजली के चिपक गया, बड़ी मुश्किल से परिवार के लोगों ने हटाया, हाथ काटना पड़ा। जब एक हाथ रह गया तो लोगों ने मुझे कई तरह से चिढ़ाना चालू किया। मेरे एक दोस्त ने कहा कि जिंदगी में एक हाथ से तेरे को काम करना है। मेरे मन में आया जो बात वहां की, देवेंद्र जी बताना मैं सही तो कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं। मेरे मन में आया कि मेरा एक हाथ को मैं मजबूत करूं,
बचपन के अंदर 10 साल 9 साल में पत्थर फेंकता था, पत्थर फेंक के लाइन फेंकता था कि आज पत्थर मेरा यहाँ तक गया, कल पत्थर इससे आगे फेंकूंगा, परसों पत्थर इससे आगे फेंकूंगा। फिर पत्थर फेंकते फेंकते लकड़ी फेंकने लग गया। और उसके बाद स्कूल के अंदर एक बार प्रतियोगिता हुई, लोग जेवलिन फेंक रहे थे जिसको लकड़ी की तरह होती है। मैंने जाके कहा मैं भी फेंकूं। देवेंद्र जी की बात कुछ जमानी कह रहा हूं, उन्होंने लोगों ने मजाक उड़ाया, तू क्या तेरेगा तो क्या फेंकेगा। इन्होंने बचपन में पत्थर फेंक फेंक कर अपने हाथ को मजबूत किया, इन्होंने फेंका और सबसे आगे फर्स्ट आए। और उस दिन के बाद कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, वो भला फेंकते फेंकते ये व्यक्ति 3 बार ओलंपिक का पदक ले आया। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन इनको कहा इससे बहादुर आदमी हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। अपनी जीविका के कारण जिसको सीधा प्रधानमंत्री जी ने टिकट दी है, उस टिकट पर आज कह रहे हैं भाई और टिकट किया 10 टिकटें और घोषणा हो गई। 13 लोगों को टिकट नहीं मिली, 13 एमपी को। एक भी एमपी ने ये नहीं कहा कि मैंने टिकट करके मैं ऐसे महारूपी का भारतीय जनता पार्टी को जगह देकर सामने खड़ा हूंगा। ये काम तो आपके इस होनार राहुल ने किया है, अब इसको दंड दोगे क्या करोगे आप पर है। मैं 26 तारीख का निमंत्रण देते हुए आपसे एक ही कहूंगा, ये चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, होली का दिन है, मेल मेल का दिन है, सभी कौम बरादरी को मिलकर अपने को चलना है। विचार अलग अलग हो सकते हैं, जातियों के आधार पर अगर हम राजनीति को बांटेंगे तो हम समाज को तोड़ देंगे। पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव सामने खड़े होंगे, उस समय भी अगर जातियां हमसे बढ़ जाएंगे, गांव में सिवाय लड़ाई झगड़े के कोई काम होगा नहीं। ऐसे असामाजिक लोगों से सावधान रहो और सब लोग मिलकर मदद करो। और मैं विशेष तौर पर दलित समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने आज तक जिस कांग्रेस ने आपका शोषण किया, जो बहरूपीय बदलकर अब दूसरे लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, आपका रक्षक राजेंद्र राठौड़, देवेंद्र झाझड़िया तैयार खड़ा मिलेगा। कोई भी काम हो तो हमें बताना। और ये नहर का जो मंसूबा इतने सालों से चल रहा है, ये पूरा इसी डबल इंजन की सरकार में होगी। यमुना का पानी भी आएगा और इंदिरा गांधी कुमाराम नहर के से भी पानी आएगा। घर घर में टूटी भी लगेगी और हर घर घर में उजाला भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ